राष्ट्रीय लोक अदालत में जहां एक तरफ तमाम मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुना गया, जिसका निस्तारण भी किया गया, तो वहीं दूसरी ओर कुछ पीड़ित भी नजर आए जिनका समाधान नहीं हुआ। दर दर भटकने के बाद वो वापस जाना पड़ा। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। यहाँ आने के बाद 1 घंटे से हम लोग परेशान हैं। में वाटर टैक्स का और उसका कोई डिटेल नहीं। यहाँ पे जो जितने भी लोग आए हैं जो उसको कराने के लिए आए हैं वो पूरे में टहल रहे हैं, कोई भी जानकारी नहीं है उसकी। यहाँ पे मुकदमों के सुलभ, सफल और समस्त से निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। इस लोक अदालत में दीवानी कचहरी कलेक्ट्रेट में समस्त निजात पाने के लिए लोगों को भटकना भी पड़ा। पानी का बिल, बिजली का बिल, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से संबंधित प्रकरणों में आए हुए व्यक्तियों को सफलता नहीं मिली। सर, हम जैसे जिस तरह की हमको कल सूचना मिली कि लोक अदालत केसर बाग में पुराने हाई कोर्ट में लगेगी, जिसमें बिल से लेके बिजली के बिल से लेके पानी के भी बिल के कलाता संविधान होगा। यहाँ आने के बाद 1 घंटे से हम लोग परेशान हैं। मैं यहाँ किसी तरह के कोई कलाता बैठा ही नहीं, कोई अधिकारी है नहीं, और जो सूचना जहाँ से मिल रही है वहाँ जाके हमने जब पता किया तो वो कह रहे हैं यहाँ कोई कलाता पानी के बिल का कोई संविधान नहीं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी कचहरी कलेक्ट्रेट जनपद लखनऊ में समस्त तहसीलों में किया गया। पारिवारिक बयालिया, मोबाइल फोन व केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से संबंधित प्रकरण रहा, तो वहीं आए हुए पीड़ितों द्वारा समस्या भी बताई गई। जी, यहाँ पे जैसे कि चालान वगैरह हैं और क्या कहते हैं दुर्घटना से संबंधित जो मामले हैं वो हैं, और भी वाटर टैक्स वगैरह का है और लाइट का है। लेकिन यहाँ पे लाइट का और वाटर टैक्स का कोई भी कैंप उन्होंने नहीं लगाया है, ना मतलब यहाँ पे कोई जानकारी दी है कि लगेगा कि नहीं लगेगा, कहाँ लगना है, कहाँ जाके वो जमा होगा, कोई जानकारी नहीं है। और जबकि जो लिस्ट आई है उसमें वो सारे चीज़ें दी हुई हैं कि यहाँ पे मतलब किन किन चीज़ों में क्या क्या लगेगा, कौन कौन से कैंप यहाँ पे लगेंगे, वो सारी लिस्ट है। लेकिन उसमें वाटर टैक्स का और उसका कोई डिटेल नहीं है। यहाँ पे जो जितने भी लोग आए हैं जो उसको कराने के लिए आए हैं वो पूरे में टहल रहे हैं, कोई भी जानकारी नहीं है उसकी। यहाँ पे मेरा नाम है हैदर। जी आप यहाँ किसी काम से आप आए, क्या करेंगे? मेरे एक भाई साहब हैं अनीस अहमद, इनका जो है लोन अमाउंट था, हरदोई के रहने वाले हैं, ये हमारे रिलेटिव हैं। यूपी 30 H5960 जो है इनकी गाड़ी का नंबर है। इनका जो है पुणे वाला फाइन कॉप लिमिटेड में जो है इन्होंने फाइनेंस कराया था, उससे सारी EMI पेड है। बस ये हुआ था कि कुछ बाउंस चार्जेस जो है वो बच गए थे, जिसको हम सोचे थे कि आज सेटलमेंट करा लेंगे। लेकिन जब यहाँ हम सेटलमेंट कराने के लिए आते हैं तो ये हमें घुमाते हैं, बोलते हैं कि हमारे सिस्टम में जो है वो ऑन नहीं हो रहा है, कि आपको लोक अदालत से कोई नोटिस मिली है। क्योंकि लोक अदालत का बेसिकली मतलब ये है कि अगर लगा हुआ है और आपका लोन वगैरह पेंडिंग है, EMI वगैरह कुछ भी NPA हो गया है, तो आप आके यहाँ पे सेटलमेंट कर सकते हैं। हमने जब इनसे सेटलमेंट की बात की तो इन्होंने कहा कि नहीं, जो है आपको बैंक आना पड़ेगा। जबकि हम 3-4 बार बैंक जा चुके हैं। बैंक से ही हमें बताया गया था कि आप लोक अदालत लगेगी, वहाँ चले जाइएगा जब आपके पास, और इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। और बाकी जो ये प्राइवेट बैंक हैं, और प्राइवेट बैंक आम दिन मतलब हमेशा यही करते हैं, वो सेटलमेंट पे आते ही नहीं है ऐसे। कुल मिला काम आपका नहीं हुआ।